यस मैम। वन मोहितो। एनीथिंग एल्स? नहीं, बस अभी ये। ओके। सुनो, यस मैम। तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में ऐसे गरीब ओल्ड एज पीपल अलाउड है क्या? मतलब यहाँ का खाना अफोर्ड कर लेते हैं ये लोग? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं उस गरीब बुड्ढे की बात कर रही हूँ, वो देखो। मैम, आप जिसको गरीब बुढ़ा कह रहे हैं वो इसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं। व्हाट? यस मैम। राजू, जी सर। बेटा एक चाय ले आना। ओके। एक्सक्यूज मी सर, जी क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सर। आपसे एक बात पूछूं? जी बताइए। सर, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट के ओनर हैं, फिर भी आप इतने सिंपल कपड़े पहनते हैं। आप चाहें तो कोट पैंट टाई पहन कर आ सकते हैं, लेकिन आपने एक सिंपल सा कुर्ता पहना हुआ है। देखिए मैडम, माना कि मेरे पास पैसा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हर जगह पे बिना मतलब से मैं उसको शो ऑफ करता फिरूं। पर सर, अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होंगे तो लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और आपके रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ेगी ना। हमारे घर पे हमेशा एक बात सिखाई गई है मैडम, कि बिजनेस में बरकत सच्ची नीयत के हिसाब से होती है, ना कि आपके कपड़े पहनने के हिसाब से। ये आप आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट देख रही हैं ना, ये मेरी सच्ची नीयत और मेहनत का नतीजा है। हमारे यहाँ पर हर किसी को एक बराबर सर्विस दी जाती है, और हमारे यहाँ पर आने वाले सभी क्लाइंट, चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है या जवान है, हमारे वेटर्स सबको इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं। और शायद हमारी यही क्वालिटी हमें दूसरों से अलग करती है। हेलो सर, कैसे हैं आप? अरे हेलो बेटा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। ये लीजिए, आपके लिए 15,000 का चेक। 15,000 का चेक? सर वो क्या है ना, आज मेरी जॉब की पहली सैलरी आई है, तो सभी दोस्त लोग पार्टी मांग रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको यहीं पार्टी मिले। और हाँ, जब मैंने अपने बॉस को बताया ना कि आपके रेस्टोरेंट खाना बहुत ही अच्छा है, तो वो अपने लंच की केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपको ही देना चाहते हैं। कितनी फिक्र करता है बेटा तू मेरी। कैसी बात कर रहे हैं आप? जब मैं पढ़ लिख रहा था तब आपने भी तो मेरा कितना ध्यान रखा, तो अब मेरा भी तो आपका फर्ज बनता है आपका ध्यान रखने का। थैंक यू बेटा। अच्छा चलो, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। बाकी लंच की डिटेल्स मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। देखा मैम, अगर आप किसी भी तरह से किसी की हेल्प करती हैं, चाहे वो दान पुण्य क्यों ना करें, तो भगवान उसमें भी अपनी बरकत देते हुए वो पैसा आपको किसी ना किसी तरह से वापस लौटा देते हैं, वो भी डबल करके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको जज किया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि हमें कभी भी किसी की अपीयरेंस देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें दुगनी रिस्पेक्ट वापस मिलेगी। सर, मैं तो आज से पहले गलतफहमी में जी रही थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे सीख मिल गई है। और सर, आई प्रॉमिस, मैं ज़िंदगी में अब किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, सबको इक्वली ट्रीट करूँगी। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। ऑल द बेस्ट।